और मैं अपनी बात तब रखूँगा जब आप ये कहेंगे कि आप मेरी बात को सुनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब आप सुनने के लिए तैयार होंगे तभी मैं अपनी बात को रखूँगा। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम बाबा साहब को क्यों माने, बाबा साहब के विचारों पर हम क्यों चलें। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे देश के लिए, हमारे लिए क्या किया, ये बहुत जानना ज़रूरी है। जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक बाबा साहब का मिशन अधूरा रहेगा, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बाबा साहब को आज पूरा विश्व, इस देश के मनवादी सरकारों ने बाबा साहब के इतिहास को, बाबा साहब की कुर्बानी को दबा कर रखा, जिसके वजह से बाबा साहब विश्व के 7 महापुरुषों में 7वें नंबर पर थे। लेकिन जब 2010 के बाद जब विश्व के विश्वविद्यालयों में बाबा साहब के अर्थशास्त्र पर चर्चाएं होने लगी, बाबा साहब के योगदानों पर चर्चाएं होने लगी, तो 2016 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका के न्यूयॉर्क में है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जहां से बाबा साहब पीएचडी किए थे। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने क्या किया, अपने स्थापना के 300 साल के बाद, 300 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 300 साल में जो छात्र वहाँ से पढ़ के अपने अपने देश में अच्छे काम किए या बड़े पदों पर विराजमान हुए, ऐसे 100 विद्यार्थियों की लिस्ट जारी किया। उन 100 विद्यार्थियों में बाबा साहब का नाम पहले स्थान पर आया। तो उस समय बराक ओबामा थे राष्ट्रपति अमेरिका के। बराक ओबामा ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाई, और बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश है, इसलिए अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता है। उस बराक ओबामा ने क्या कहा कि अगर बाबा साहब हमारे देश में पैदा हुए होते तो हम इनको सूरज कहते। हमें गर्व है कि बाबा साहब हमारे देश में पढ़ के गए और भारत का संविधान लिखा। साथियों, आज आपको पता होगा नहीं होगा, 14 अप्रैल को अमेरिका के 2 राज्य मिसिसिपी और वाशिंगटन, 2 राज्यों के गवर्नर जो वहां पर थे, गवर्नरों ने 14 दिन का बाबा साहब का जन्मदिन घोषित किया। जन्मदिन के उपलक्ष्य में 14 दिन का राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया, और उस पर पूरे विश्व में बाबा साहब के योगदानों पर चर्चा करवाया। आज पूरे विश्व में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, विश्वविद्यालय नहीं है जहां पर बाबा साहब का जो थीसिस था, जो अर्थशास्त्र का सिद्धांत था, वो ना पढ़ाया जाता हो। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की एक लिखी हुई किताब है, वेटिंग फॉर वीजा, वो आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। लेकिन हमारे देश में बाबा साहब के योगदानों को मनोवादी सरकारों ने लगातार 75 साल से दबाती रही। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज बाबा साहब को हम क्यों मनाएं, बाबा साहब को क्यों याद करें, ये जानना जरूरी है। तो बाबा साहब के योगदानों पर प्रकाश डालने से पहले बाबा साहब के जीवन में एक घटना घटी थी, उस घटना को याद दिलाना चाहता हूँ। जब 1917 में बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़कर पीएचडी करके जब भारत आए, तो उस समय बाबा साहब के जो फॉलोअर्स थे, बाबा साहब को मानने वाले जो लोग थे, वो बम्बे में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था कि बाबा साहब अमेरिका से पढ़ के आ रहे हैं, उनके मान सम्मान में एक सभा का आयोजन होना चाहिए। तो ये बात उनकी धर्मपत्नी रमाबाई को भी पता चला। आज किसी की सरकारी नौकरी लगती है तो उसकी जो अर्धांगिनी है, धर्मपत्नी है, वो बहुत खुश होती है, इतराती है कि उसके पतिदेव को सरकारी नौकरी लग गई है। आप कल्पना कीजिए, 1917 में जब इस देश का एक भी दलित पढ़ा लिखा नहीं था, जब अमेरिका से पढ़ के बाबा साहब आए, तो उनकी पत्नी रमाबाई को पता चला कि बॉम्बे में बाबा साहब के मान सम्मान में एक बहुत बड़े जलसे का आयोजन होने जा रहा है। तो रमाबाई के दिल में इच्छा जगी कि मेरे साहब आ रहे हैं, तो काश हमें भी देखने का मौका मिलता।
तो रमाबाई ने सोचा कि काश हम भी मीटिंग में जाते, हम भी बाबा साहब को देखते कि कैसे उनका मान सम्मान लोग कर रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि रमाबाई अम्बेडकर के पास उस समय एक भी साड़ी नहीं था जो पहनकर सभा स्थल तक जा सके। तो रमाबाई जाना चाहती थी, लेकिन मजबूरी क्या थी, एक भी साड़ी रमाबाई के पास सही नहीं था जो पहनकर सभा स्थल पर जा सके। तो रमाबाई रोने लगी, जाना चाहती थी, लेकिन एक भी वस्त्र उनके पास नहीं था। उसी समय उनको याद आया कि एक सभा कार्यक्रम में छत्रपति साहू जी महाराज, जो सोलापुर रियासत के महाराजा थे, जिनको आरक्षण का पिता कहा जाता है, तो छत्रपति साहू जी महाराज ने बाबा साहब को सम्मानित किया था और अपना पगड़ी बाबा साहब को उपहार में दिया था। तो महाराष्ट्र और राजस्थान के लोग पगड़ी बांधते हैं और वो पगड़ी एक धोती और साड़ी के बराबर होता है। तो वो पगड़ी रमाबाई के संदूक में, बक्से में था। रमाबाई को याद आया कि पगड़ी जो है उसको हम साड़ी बना लेते हैं और उसको पहन लेते हैं और जाकर हम बाबा साहब को देखते हैं। लेकिन रमाबाई ने जब पगड़ी निकाला तो उस पगड़ी में जगह जगह चूहे काट दिए थे, जगह जगह चूहे काट दिए थे। अब ये दूसरी समस्या पैदा हुई कि अब इसका क्या करें। तो रमाबाई ने क्या किया, सुई और धागा लिया और जहाँ जहाँ चूहे काटे थे उसको ठीक से मरम्मत किया और उसको पहन लिया, पगड़ी को साड़ी बनाया और फिर वहाँ पर गई। लेकिन जब सभा स्थल पर गई तो भी रमाबाई को लग रहा था कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, अगर लोगों ने देख लिया, बाबा साहब की बेइज्जती हो जाएगी। तो रमाबाई ने क्या किया, सभा स्थल तक तो गई, लेकिन वहाँ पर एक विशाल बरगद का पेड़ था, जैसे ये पेड़ है, और मोटा ताजा पेड़ था। तो रमाबाई ने क्या किया, पेड़ के पीछे छुप गई। रमाबाई पेड़ के पीछे छुप गई और देख रही थी कि बाबा साहब को कैसे लोग सम्मानित कर रहे हैं। लेकिन जब प्रोग्राम जब खत्म हुआ, लोग अपने अपने घर जाने लगे, तो बाबा साहब का अचानक नजर पड़ा बरगद के पेड़ के सामने। तो बाबा साहब को लगा कि कोई छुपा है, बाबा साहब को लगा कि पेड़ के पीछे कोई छुपा है। तो बाबा साहब और पास में आकर देखे तो उनको पता चला कि ये कोई और नहीं है, ये रमाबाई अम्बेडकर है। तो बाबा साहब समझ गए कि ये छुपी क्यों है। तो बाबा साहब गले मिले और रमाबाई अम्बेडकर को बोला कि रमा, यदि हमें अपने लिए जीना होता तो तुम्हारे लिए सोने का माल बना देते, लेकिन हमें अपने लिए नहीं जीना है। हमें इस देश के करोड़ों गुलाम मजदूर जो इस देश के शोषित दलित है उनके लिए जीना है। अगर हमें अपने लिए जीना होता तो हम 4 बच्चों की कुर्बानी नहीं देते। बाबा साहब समझ गए कि अगर आज रमाबाई के पास साड़ी होता तो रमाबाई हमारे स्टेज पर जरूर आती। आज हम अलमारी खोलते हैं तो 8-10 बनारसी साड़ी अपने आप नीचे गिर जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या साड़ी आपके पास लाखों के जेवर होंगे, साड़ी है, कपड़े हैं, क्या आपकी काबिलियत के वजह से है या बाबा साहब की कुर्बानी के वजह से? मैं आपको पूछना चाहता हूँ। आज देश में लाखों करोड़ों IAS IPS दरोगा इस समाज के लोग बने हैं। उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी काबिलियत के बदौलत मिली है? अगर काबिलियत के बदौलत मिली है तो 1947 से पहले तुम्हारे समाज में एक चपरासी क्यों नहीं बना? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। लोग आज जो शर्ट पहन रहे हैं, अच्छे सूट पहन रहे हैं, इसके लिए बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी है। ये आपको याद रखना होगा। अगर आज हम यहाँ बोल रहे हैं तो ये हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है। हमारे बाप दादा भी थे, उनके अंदर भी काबिलियत थी, लेकिन उनमें और हम में फर्क ये है कि उनको मौका नहीं मिला, हमें मौका मिला है। इसलिए आज हमने अपनी काबिलियत को साबित किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब को हमें क्यों आज जरूरत पड़ी है याद करने की। ये बहुत जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इस देश के लिए जो कुर्बानी दिया, इस देश में एक भी किसी महापुरुष ने कुर्बानी नहीं दिया, न कांग्रेस के नेताओं ने, न बीजेपी के नेताओं ने। लोग कहते हैं दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इस गांधी ने
बड़े बड़े आंदोलन 3 किए। भारत छोड़ो आंदोलन, उससे पहले जो है स्वतंत्र सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन। गांधी ने 3 बड़े आंदोलन किए और तीनों आंदोलन इस देश में पूरे की पूरी फ्लॉप रहा, असफल रहा। फिर भी पढ़ाया जाता है कि गांधी ने नमक सत्याग्रह किया, लेकिन ये नहीं पढ़ाया जाता है कि इस देश में पानी पीने के लिए भी बाबा साहब को आंदोलन करना पड़ा। ये नहीं पढ़ाया जाता है। ये इतिहास दबाया इस देश के मनुवादियों ने। आपको जो लोग भी यहाँ बैठे हैं, आज अपने दिमाग में रख लो कि हम आजाद नहीं हैं, हम आजाद नहीं हैं। और ये आपको भली बात समझ लेना चाहिए कि हम कैसे आजाद नहीं हैं और बाबा साहब कैसी आजादी चाहते थे। तो 1919 में जिस समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, इसको शूद्र समाज कहा जाता है। 1919 से पहले शूद्रों को 1919 में या उससे पहले या उसके बाद तीन राज्य सरकारें हुआ करती थी इस देश में, जिसको कहते थे प्रेसिडेंसी। तो कौन सी राज्य सरकारें थी? मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कोलकाता प्रेसिडेंसी। तो इन प्रेसिडेंसियों में जो विधायक होते थे अंग्रेज होते थे और कांग्रेस मनुवादियों के दलाल होते थे। शूद्रों को चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं था 1919 से पहले। धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर, जब 1919 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए पढ़ने, तो जो उनका प्रोफेसर था वो समय भारत सरकार का आर्थिक सलाहकार था। उससे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमारे देश में शूद्रों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज ने पैरवी की, तो 1919 में शूद्रों को पहली बार चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। ये आपको जानना चाहिए। आज घर घर भगवा झंडा लगा है। मैं पूछना चाहता हूं, जब तुम जानते नहीं अपने इतिहास को तो भगवा झंडा लगाए क्यों? पहले जानो कि तुम हिंदू हो या नहीं हो। जब नहीं जानेंगे तो गुलाम रहेंगे। बाबा साहब ने कहा, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलामी की बेड़ियां खुद तोड़ देगा। लेकिन गुलामों को गुलामी का एहसास कराते कराते हजारों महापुरुष इस दुनिया से चले गए, लेकिन गुलामी की बेड़ियां नहीं टूट रही है। ये मैं पूछना चाहता हूँ। तो बाबा साहब के प्रयास से 1919 में साउथ बारो कमीशन भारत आया और शूद्रों को प्रेसिडेंसी में चुनाव लड़ने का पहली बार मौका मिला। ये इतिहास है। उस समय कांग्रेस थी, बीजेपी नहीं थी, लेकिन बीजेपी के लोग कांग्रेस में थे। कांग्रेस ने क्या दिया? पूरे देश में इसका विरोध किया कि शूद्रों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर शूद्र चुनाव लड़ता है तो कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। इसी कांग्रेस ने मद्रास प्रेसिडेंसी का चुनाव होना था, कांग्रेस ने बहिष्कार किया कि हम शूद्रों के साथ बैठकर कानून नहीं बना सकते। जिनके परछाई से हम अछूत हो जाते हैं, जिनके परछाई से अछूत हो जाते हैं, जिनके छाये से अछूत हो जाते हैं, उनके साथ बैठकर हम कानून कैसे बना सकते हैं? इसी कांग्रेस ने विरोध किया। इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर लंदन गए। वहां का प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड से मिले और भारत की दुर्दशा के बारे में, शूद्रों के बारे में समय समय पर बताते रहे। उसका नतीजा यह हुआ कि 1927 में साइमन कमीशन आया देश में। जो आज जनगणना की बात हो रही थी, जनगणना की बात नीतीश जी ने शुरू की और मनुवादी हाई कोर्ट ने उस पर बैन लगा दी। यही काम 1927 में हुआ। साइमन कमीशन आया जांच करने के लिए कि क्या इस देश में छुआछूत है, क्या इस देश में जाति पाति है, क्या इस देश में गरीबी अमीरी के बीच बहुत गहरी खाई है। ये जानने के लिए साइमन कमीशन 1927 में आया था। उसका विरोध किसने किया? उसका विरोध उन्हीं मनुवादियों ने किया जो 1919 में साउथ बारो कमीशन का विरोध किया था।
उन्होंने विरोध किया और पूरे देश में काले झंडे दिखाए गए, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, पूरे देश में विरोध हुआ। केवल बाबा साहब, भास्कर राव जाधव और सर छोटू राम, ये 3 ऐसे नेता थे देश में जिन्होंने साइमन कमीशन का वेलकम किया, क्योंकि ये चाहते थे कि अंग्रेजों को पता चले कि इस देश में शूद्र और दलित कैसी जिंदगी जीते हैं। लेकिन इसी गांधी के चेलों ने, मनुवादियों ने उसका विरोध किया। उसके बाद इससे भी नहीं हुआ तो वहां का प्रधानमंत्री ये डिसाइड किया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, लंदन में गोलमेज सम्मेलन होगा और भारत के तमाम लोग हैं जो प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया जाएगा, उनकी समस्या को सुना जाएगा, उसके बाद ही आज़ादी दी जाएगी। आज़ादी देने की घोषणा अंग्रेजों ने ये 1918 में ही कर दी थी कि हम भारत को आज़ादी दे देंगे। लेकिन अंग्रेजों ने 2 शर्त रखी थी कि पहली शर्त, आज़ादी तब देंगे इस देश में डेमोक्रेसी आएगी, इस देश में लोकतंत्र आएगा जिसमें राजा जनता चुनेगी, राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या रखी थी अंग्रेजों ने कि आपको संविधान बनाना पड़ेगा, यदि संविधान आप नहीं बनाते तो आपको आज़ादी नहीं मिलेगी। अगर आप संविधान नहीं बनाते तो अंग्रेज बना कर देंगे, उसको मानना पड़ेगा। अगर नहीं आपको चाहिए तो आप खुद ही संविधान बनाएंगे। ये 2 शर्त रखी थी 1918 में अंग्रेजों ने। लेकिन कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ इस देश में जो संविधान बना सके, इसलिए आज़ादी लंबी खींचती गई। उस समय इस देश में जो समाज है 3 गुटों में बटा हुआ था, मुस्लिम, हिंदू और दलित। दलित मतलब केवल चमार दुसाध नहीं, दलित का मतलब शूद्र। बाबा साहब ने लंदन जो कॉन्फ्रेंस में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसमें डिप्रेस क्लास का मतलब होता है दबे कुचले। क्या दबे कुचले केवल चमार दुसाध हैं? दबे कुचले मुसलमानों में भी हैं, दबे कुचले ओबीसी में भी हैं, हर समाज में दबे कुचले लोग हैं। तो बाबा साहब ने डिप्रेस क्लास का यूज किया, बाबा साहब ने दलित शब्द का इस्तेमाल किया। आज इस देश में दलित का मतलब चमार दुसाध समझते हैं। दलित का मतलब चमार दुसाध नहीं होता है। दलित जो शब्द है पाली के दलन शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है शोषित, गरीब, पीड़ित, दबाया हुआ। इस देश का 85% जो समाज है, 85% लोग हैं, वो 2000 साल से दबाए हुए हैं, 2000 साल से मनुवादियों के गुलामी कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। तो बाबा साहब क्या चाहते थे? बाबा साहब ये चाहते थे कि यदि आज़ादी मिलती है तो इस देश के जो 85% लोग हैं उनको उनका हक और अधिकार भारत के संविधान में लिखा जाए, ये बाबा साहब चाहते थे। दूसरी तरफ जो लड़ाई थी मुस्लिम लीग की, त्रिकोणीय लड़ाई थी। मुस्लिम लीग की लड़ाई बाबा साहब से नहीं थी, बाबा साहब की लड़ाई मनुवादियों से थी। मुस्लिम लीग की लड़ाई मनुवादियों से थी। मुस्लिम लीग आज कोई भी भगवाधारी आता है आपको बहका देता है कि पाकिस्तान जाओ, किसको? मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे। और बोलते हैं क्या कि मोहम्मद अली जिन्ना ने, मुसलमानों ने देश का बंटवारा कर दिया, मुसलमान गद्दार हैं, ये बोलता है कोई भगवाधारी। लेकिन उन भगवाधारी वो को नहीं पता है, आपको गुमराह करते हैं कि पाकिस्तान का बंटवारा मुस्लिम लीग ने नहीं किया। पाकिस्तान जो बना वो उस समय हिंदू महासभा के वजह से बना, हिंदू महासभा का जो नेता था उसके वजह से बना। और मुस्लिम लीग के लोग क्या चाहते थे? मुस्लिम लीग को अंग्रेजों ने 1906 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया था। मुसलमानों को इस देश में 1906 में अंग्रेजों ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया था। इसका मतलब ये होता है कि भारत के जिस कोने में मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा है वहां पर मुसलमान ही चुनाव लड़ेगा और मुसलमान ही वोट डालेगा। ये पहले होता था। इसके बाद 1909 में सिख जो लोग हैं पंजाब के, उनको ये अधिकार मिला। उसके बाद बाबा साहब चाहते थे कि जब मुसलमानों की यहाँ एक पहचान है, सिखों की पहचान है, हिंदुओं की पहचान है, तो हमारे समाज के लोगों को भी पहचान होनी चाहिए।
बाबा साहब वहां पर 1930 में गोलमेज सम्मेलन हुआ, इस कांग्रेस ने मनुवादियों ने उसका बहिष्कार किया। 1931 में हुआ, उसका भी बहिष्कार किया। और गांधी 1931 में जाने से मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, कांग्रेस का एक भी प्रतिनिधि लंदन नहीं जाएगा। लेकिन उस समय जो यहाँ का वायसराय था, वायसराय ने गांधी को चेताया कि अगर तुम लंदन नहीं गए तो बाकी की जिंदगी तिहाड़ जेल में बीतेगी। इसके बाद गांधी समझ गए कि वायसराय छोड़ने वाला नहीं है। उसके बाद गांधी को डर सताने लगा कि बाकी की जिंदगी जेल में कटेगी। इसलिए गांधी तैयार हुए 1931 में। 1931 में गांधी गए लंदन। सम्मेलन में गांधी ने क्या बोला? सम्मेलन में गांधी ने अंबेडकर के बारे में क्या बोला कि अंबेडकर तुम्हें कौन नेता मानता है भारत में? किस हैसियत से तुम यहाँ खड़े हो? तुम्हें तो नेता कोई मानता भी नहीं है। मैं भारत के तमाम लोगों का एकमात्र नेता हूँ, ये गांधी ने कहा। अगर तुम्हें कोई नेता मानता है तो कोई सबूत दो। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय जो भी संचार के माध्यम थे उसका इस्तेमाल किया और भारत के लोगों को बोला कि आप हमारे समर्थन में खड़े होइए। ये गांधी यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हें भारत में नेता मानता कौन है? उस समय हजारों के संख्या में यहाँ से लोगों ने तार भेजा कि हम नेता मानते हैं। बाबा साहब केवल दलितों के नेता नहीं है, इस देश के 85% लोगों के नेता है। उसके बाद गांधी के वहां पर धज्जियां उड़ गई। उसके बाद बाबा साहब की जीत हुई। गांधी ने फिर क्या कहा कि जो आजादी की लड़ाई है, इसमें बाबा साहब का क्या योगदान है? तो बाबा साहब ने कहा कि आपकी लड़ाई व्यक्तिगत है। आप लोग चाहते हो कि इस देश के 15% मनुवादी सामंतवादी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके लिए आप लड़ रहे हो। अगर आप देश के लिए लड़ते तो मुस्लिम लीग 1916 में कांग्रेस से अलग नहीं होती। मुस्लिम लीग का कांग्रेस का आखिरी अधिवेशन लखनऊ में 1916 में हुआ, उसके बाद कभी नहीं हुआ। मुसलमानों को समझ में आ गया कि कांग्रेस देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रही है, ये मनुवादियों की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस क्या चाह रही थी कि ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाए, अर्थात अंग्रेज सत्ता मनुवादियों के हाथों में दे दें और यहाँ से चले जाएं। फिर देश को कैसे चलाना है ये देश का मनुवादी तय करेगा, ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग चाहते थे। और बाबा साहब इस चाल को समझ रहे थे कि अगर मनुवादी कामयाब हो गए तो आजादी के बाद भी हमारे लोग गुलाम रहेंगे। ये बाबा साहब को पता था। मुस्लिम समाज के लोगों को, मुस्लिम लीग के नेताओं को ये समझ में आ गया था कि गांधी और गांधी एंड कंपनी एक खतरनाक चाल चल रहे हैं। ये देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये सामंतवादियों की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मुस्लिम लीग और उसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ क्या किया समझौता कि तुम्हें पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो मिला हुआ है वो वापस कर दो, क्योंकि आजादी के बाद पृथक निर्वाचन क्षेत्र अगर रहेगा तो इससे देश का जो एकता है, अखंडता है, ये बरकरार नहीं रहेगा। तो मुसलमानों ने बोला ठीक है ले लो, देश की एकता अखंडता अगर हमारे पृथक निर्वाचन क्षेत्र से अगर खराब होता है तो तुम वापस ले लो, हमें नहीं चाहिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, लेकिन इसके बदले आपको हमें आरक्षण देना पड़ेगा। और आरक्षण कैसा देना पड़ेगा? पूरे देश में मुसलमान 13% है, 13% आरक्षण आपको देना पड़ेगा सरकारी नौकरियों में, विधायिका में, पार्लियामेंट में। और भारत के जिस कोने में 50% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है वहां पर आबादी के हिसाब से आरक्षण देना पड़ेगा। इसी कांग्रेस ने एक तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र ले लिया और उसके बाद कांग्रेस के लोगों ने, मनुवादी लोगों ने मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया, अर्थात जो मिला हुआ था वो भी छीन लिया और आरक्षण देने से मना कर दिया। उसके बाद 1933 में पूरे देश में आम चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग लड़ी। मुस्लिम लीग बुरी तरीके से हारी। मुस्लिम लीग के नेताओं को पता था कि कम से कम उनकी सरकार बंगाल में जरूर बनेगी और पश्चिमी पंजाब में जो आज का पाकिस्तान है वहां सरकार जरूर बनेगी। लेकिन जो आज हो रहा है हिंदू मुसलमान ये नया फार्मूला नहीं है, ये उस समय का फार्मूला है। इस देश के मनुवादियों ने हिंदू मुसलमान का कार्ड खेला और जिन प्रदेशों में मुसलमानों को जीतना चाहिए वहां भी बुरी तरीके से हारे।
फिर मुस्लिम लीग के नेताओं को समझ में आ गया कि कांग्रेस हमें आरक्षण नहीं देना चाहती। कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार छीन लिया। हम इस देश में प्रतिनिधि के रूप में हम चुने नहीं जा सकते, हमारी सरकारें नहीं बन सकती, तो हम क्या करेंगे? हम हिंदुओं की गुलामी करेंगे। हिंदुओं की गुलामी करने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे। उसके बाद मुस्लिम लीग के नेताओं ने पाकिस्तान की मांग करी कि ना हमें आरक्षण मिला, ना तुम दोगे, हमारा अधिकार भी छीन लिया। और उसके बाद चुनाव में हमारे लोग बुरी तरीके से हारे, तो क्या हम करेंगे? भारत में रह के हिंदुओं की गुलामी करेंगे? उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की मांग रखी और मोहम्मद अली जिन्ना को दोषी बनाया कि इसके वजह से, मुसलमानों के वजह से, मुस्लिम लीग की वजह से पाकिस्तान बना, जबकि पाकिस्तान कांग्रेस और मनवादी लोगों के वजह से बना। एम.आर. जयकर था, बहुत बड़ा नेता था एम.आर. जयकर, हिंदू महासभा का। उसने बोला कि अगर मुसलमानों को आरक्षण मिल गया तो देश में खून की नदियां बह जाएगी। और आज क्या बोलते हैं? मुसलमान गद्दार है, मुसलमान पाकिस्तान जाए, मुसलमान तुम्हारे आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने सुना है कभी मुसलमान दलितों के बीच में दंगे हुए? कभी हुए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके मुंह छिड़कने से मुसलमान को दर्द होता है? मुंह छिड़कने से मुसलमान आपकी हत्या करता है या वो करता है भगवाधारी? ये आपसे पूछना चाहते हैं। बाबा साहब की मूर्ति मुसलमान तोड़ता है कि भगवाधारी तोड़ता है? ये आपसे पूछना चाहता हूँ। ये आपको दुश्मन बनाता है कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है, मुसलमान आपका अधिकार छीनता है, मुसलमान आरक्षण का विरोध करता है, मुसलमान SC/ST एक्ट का विरोध मुसलमान करता है। मुसलमान यदि ना होता इस देश में तो दलितों को इतनी सजा मिलती कि आप सपने में सोच नहीं सकते। ये आपने लिख लेना, आपने, अगर आप सुरक्षित है तो मुसलमानों के वजह से। ये आपको हकीकत जान लेनी चाहिए। तो ग्राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी ने क्या कहा कि हमारे देश में अमीरी गरीबी नहीं है, हमारे देश में छुआछूत नहीं है, यदि है तो ये हमारी घरेलू समस्या है, इस अम्बेडकर को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ये गांधी ने कहा। गांधी ने बोला कि अगर अछूतों को, शूद्रों को अलग से अधिकार मिलता है तो हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए, हम गुलाम रहेंगे, ये गांधी ने कहा। अम्बेडकर ने क्या कहा कि इस देश में सबसे अधिक आबादी जो इस देश में है वो शूद्रों की है और मैं चाहता हूं शूद्रों को अलग से अधिकार मिले और संविधान में लिखा जाए। मैं मनुवादियों के भरोसे नहीं रहना चाहता। अगर शूद्रों को अलग से अधिकार नहीं मिला तो ऐसी आजादी हमें भी नहीं चाहिए, हम गुलाम ही सही हैं। भाई साहब ने कहा, गांधी ने विरोध किया, शूद्रों को वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। वोट का अधिकार उसको होना चाहिए जो 50 बीघे जमीन हो, BA पास हो, खेत में बोरिंग हो और पक्का मकान हो। ये शर्त रखा था गांधी ने। और अंग्रेजों को जो लगान देता हो, गांधी ने ये शर्त क्यों रखी? क्योंकि उस समय शूद्रों में एक भी परिवार ऐसा नहीं था। तो गांधी क्या चाहता था कि शूद्रों को वोट का अधिकार ना मिले, क्योंकि शूद्रों को वोट का अधिकार मिल गया तो ये इस देश का प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री ये शूद्र ही होंगे, क्योंकि इनकी आबादी ज्यादा है देश में। और ये हमें नेता क्यों मानेंगे, हमें नेता क्यों चुनेंगे? क्योंकि हम लोगों ने 2000 साल से इनको जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया है, तो ये हमें नेता क्यों मानेंगे? ये कांग्रेस और मनुवादियों को समझ में आ गया था। इसलिए 1918 में मनुवादियों ने एक चाल चली। चाल क्या चली? जब 5000 साल पहले ये भगवाधारी दूसरे देश से आए तो आर्य धर्म बनाए। जब इन्होंने वेदों की रचना की, नाम बदल दिया वैदिक धर्म। फिर 1000 साल के बाद नाम बदल दिया सनातन धर्म। फिर उसके बाद नाम बदल दिया ब्राह्मण धर्म। वो ब्राह्मण धर्म 2000 साल से था इस देश में। कौन सा धर्म? ब्राह्मण धर्म। 1919 तक इस देश में ब्राह्मण धर्म था, हिंदू धर्म नहीं था। बाल गंगाधर तिलक ने वैश्याना साजिश के तहत ये घोषणा किया पूरे देश में कि जितने शूद्र हैं, दलित हैं, ये भी हिंदू हैं। क्यों उसने कहा? क्योंकि हिंदू इनको बनाएंगे तो हमें वोट देंगे।
और जब हमें वोट देंगे, हमारी सरकारें चलेंगी, फिर इनको हम क्या करेंगे, गुलाम बनाएंगे। पहले राजा कौन बनता था? जो रानी के पेट से पैदा होता था, युद्ध करता था, तलवार भांजता था, गोली चलाता था, वो राजा होता था। बाबा साहब ने क्या किया? ना आपको तलवार भांजने की जरूरत है, ना गोली चलाने की जरूरत है, ना गाली गलौज करने की जरूरत है। एक बटन दबाना है और अपनी सरकार बनानी है। बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब का फोटो देखिए, बाबा साहब का ये है इशारा, इसका मतलब क्या है? बाबा साहब कहते थे, हे देश के सुधरो, गुलामों, मंदिर में जाकर थोपड़ा मत फोड़ो। अगर मंदिर में जाकर थोपड़ा फोड़ने से तुम्हारा भला होता तो सदियों से तुम गुलाम नहीं होते। बाबा साहब ने कहा, कैप्चर द पार्लियामेंट, तुम जाओ पार्लियामेंट पर कब्जा करो, विधायिका पर कब्जा करो, वहां पर तुम्हारी मुक्ति है, मुक्ति का मार्ग संसद है। बाबा साहब ने कहा, हमारे बाप दादाओं ने जितनी पूजा की, जितनी दान दक्षिणा दी, दुनिया के किसी लोगों ने नहीं दी। फिर भी हमें जानवरों के जिंदगी से ज्यादा हमें इस देश ने कुछ नहीं दिया। अरे यूपी का मुख्यमंत्री है योगी, आपने नाम सुना होगा योगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, योगी को कहां रहना चाहिए? योगी को मंदिर में रहना चाहिए, योगी को मठ में रहना चाहिए, योगी को जंगल में रहना चाहिए। और वो कहां है? उत्तर प्रदेश का जो सिंहासन है, राजा बन के बैठा हुआ है। उसको पता है मंदिर में कुछ नहीं है, इसलिए आपके बच्चों को भगवा झंडा पकड़ाते हैं। तुम मुसलमानों को दुश्मन मानो, तुम लड़ो, तुम मरो, राम मंदिर के लिए मरो। और उनके बेटे अमेरिका में पढ़ते हैं। उसको पता है कि सत्ता की चाबी लखनऊ के राज सिंहासन पर है। बाबा साहब ने क्या कहा था? राजनीति सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे दुनिया के तमाम ताले खोले जा सकते हैं। बाबा साहब ने कहा कि तुम उस चाबी को ले लो, तुम्हारी मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। हम लोगों ने क्या किया? 75 साल की आजादी में अपनी माँ बहनों को बेचा। किसी को दर्द है, मेरे खिलाफ एफआईआर कराओ। दलितों ने अपनी माँ बहन की इज्जत को बेचा है 75 सालों में। परशुराम साहब ने कहा कि वोट और हमारी बेटी बहन की इज्जत में कोई फर्क नहीं है। फिर तुम वोट बेचते क्यों हो? गांव से लेकर दिल्ली, बम्बई, झुग्गी तक हम बदनाम हैं। दर्द होता है, पीड़ा होता है, बदनाम है कि दलित वोट बेच देते हैं, पौवा में, पाउच में 500 रुपये में बेच देते हैं। आपसे पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर आपको अधिकार दिया कि तुम राजा बनो। तुम्हें भड़वागिरी करने के लिए बाबा साहब ने 4 बच्चों की कुर्बानी नहीं दी। ये आपको समझ लेना चाहिए। बाबा साहब ने बोला राजा बनो, तुमने वोट बेचना शुरू कर दिया। ये बाबा साहब चाहते थे। बाबा साहब ये नहीं चाहते थे। तो लंदन गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब की हर बात को अंग्रेजों ने माना। बाबा साहब ने बोला इस देश का 85% जो लोग हैं शूद्र, ये हिंदू नहीं है। फिर गांधी बोला कि बाबा साहब साबित करो कैसे हिंदू नहीं है। फिर बाबा साहब फंस गए। बाबा साहब ने बोला हम साबित कर देंगे, इस देश का 85% जो शूद्र है, SC ST OBC, ये हिंदू नहीं है। फिर बोला साबित करो। बाबा साहब ने साबित किया। क्या साबित किया? हमारे यहाँ ब्राह्मण पुरोहित ना तो आता है संस्कार करने, पूजा पाठ आना हम बुलाते हैं, और नहीं आते थे ब्राह्मण आपके यहाँ, ये भूल जाना। हमारी गलती ये है कि हम अपने बाप दादा को नहीं जानते हैं, दूसरे के बाप दादा को पहले जानते हैं। ये हमारी गलती। जिसने अपने बाप दादा की बात नहीं मानी वो एक गुलाम है, गुलाम रहेगा। तो बाबा साहब ने क्या बोला कि ब्राह्मण हमारे घर ना आता है ना उसको हम बुलाते हैं। अगर हम हिंदू होते तो आता, पहला सबूत। दूसरा, हिंदू धर्म में
गाय का मांस खाना वर्जित है। हमारे लोग मरे हुए पशुओं का मांस खाते हैं जिसमें गाय भी शामिल है। इससे साबित होता है कि हम हिंदू नहीं हैं। हमारे लोगों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता। मुसलमानों को मस्जिद में, चाहे मुसलमानों में कोई भी हो, शेख हो, पठान हो, कोई भी हो, समानता है। जो आगे जाएगा वो आगे बैठेगा। आपके धर्म में है कोई समानता? आपके लिए मंदिर के दरवाजे बंद। अगर गलती से पहुंच भी गए तो मेन जो गर्भगृह है वहां नहीं जा सकते। बाबा साहब ने कहा कि अगर हम हिंदू होते तो हमारे लिए मंदिर के दरवाजे बंद नहीं होते। फिर बाबा साहब ने क्या बोला? हमारे देश में तालाब का पानी बकरी, कुत्ता, बंदर, सुअर कोई भी पी सकता है, लेकिन हमारे लोग तालाब का पानी नहीं पी सकते। इससे साबित होता है कि हम हिंदू नहीं हैं। हमारे देश में हमारे बच्चों के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद हैं। जैसे भाई साहब ने कहा, पिता तुल्य जो है हामिद खान साहब ने बोला था इस बात को, तो शिक्षा के दरवाजे हमारे लिए बंद हैं। अगर हम हिंदू होते तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता। इसके बाद अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अम्बेडकर जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। गांधी को नंगा किया, वहां की सरकारों ने गांधी को नंगा किया। उसके सामने ऑर्डिनेंस पास कराया ब्रिटिश के संसद में और बाबा साहब को अधिकार दिया। कौन सा अधिकार दिया ये भी आपको जानना चाहिए। वही अधिकार जिस अधिकार को मुसलमानों से छीना गया। कौन सा अधिकार? पृथक निर्वाचन क्षेत्र। बाबा साहब आरक्षण की मांग नहीं किए थे, बाबा साहब पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग किए थे। उसमें क्या था कि जिस क्षेत्र में शूद्र ज्यादा हैं, शूद्र ही चुनाव लड़ेगा, शूद्र ही वोट डालेगा। विशेष रूप से अनटचेबल, अछूत, विशेष रूप से। बाबा साहब को पता था कि भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, हर कोने में सबसे ज्यादा कौन है? शूद्र है। इसलिए ब्रह्मास्त्र बाबा साहब ने मांगा था अंग्रेजों से कि हर गांव में, हर शहर में जब शूद्र ज्यादा है तो शूद्र ही चुनाव लड़ेगा, शूद्र ही वोट डालेगा। ये बात 75 साल की आजादी में हमारे लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन उसी समय गांधी को समझ में आ गया। गांधी ने सोचा है तो ब्रह्मास्त्र लेकर आया है, ये तो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक शूद्र ही होंगे। हमारे लोग जो आज 15% भगवाधारी जो देश में नंगा नाच नाच रहे हैं, ये प्रधान नहीं बनते इस देश का। ये ब्रह्मास्त्र बाबा साहब लेकर आए थे। गांधी समझ गया। गांधी आमरण अनशन पे बैठ गया। पुणे के यरवदा जेल में 24 दिन तक खाना नहीं खाया गांधी। मौत के मुंह में जाने लगा। हजारों बार पत्र लिखा अंग्रेजों को कि इसको, इस अधिकार को वापस ले लो जो अम्बेडकर को दिया है। अंग्रेजों ने कहा इस अधिकार को हम वापस नहीं ले सकते। यदि तुम वापस लेना चाहते हो तो अम्बेडकर से जाकर बात कर लो। अम्बेडकर पर दबाव डाला गया, अम्बेडकर पर हमले किए गए। पूरे देश में जैसे जैसे मौत के मुंह में गांधी जा रहे हैं, वैसे वैसे पूरे देश में दंगे हुए। अखबार के न्यूज फ्रंट पे आया, इस गांव में 1000 दलितों की हत्या, इस गांव में 2000 दलितों के घर जलाए गए। 4 छोड़ेंगे न हमारे लोगों को छोड़ेंगे। बाबा साहब ने साइन किया जिसको कहा जाता है पूना पैक्ट। उस रात बाबा साहब पूरी रात रोए। जिंदगी में 3 बार ही बाबा साहब रोए, पूरी रात रोए। रात के 3 बजे पत्रकार पहुंचा, ब्रिटिश बीबीसी का पत्रकार बोला, बाबा साहब आप क्यों रो रहे हैं? बाबा साहब ने बोला कि मैं लंदन से वो संतरा लाया था जिसका जूस गांधी पी गया और छिलका हमें दे दिया। छिलका कैसे दे दिया? उसी के बदले आरक्षण दिया गांधी ने, उसी के बदले। बाबा साहब आरक्षण नहीं ले रहे थे। बाबा साहब ये मानते थे कि आरक्षण है हमारे समाज पर कलंक है। इसलिए कलंक है क्योंकि हमारे समाज के लोग अगर अपनी काबिलियत से किसी पोस्ट पर जाते हैं तो भी कहा जाएगा आरक्षण से आया हुआ है।
इसके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, इसलिए बाबा साहब नहीं ले रहे थे। लेकिन दबाव था कि बाबा साहब ले लो, तो बाबा साहब ने सोचा चलो ले ही लेते हैं। जो मैं लाया था वो तो नहीं मिला, लेकिन जो मिल रहा है ले लेते हैं। तो बाबा साहब ने ले लिया और 1952 के बाद दिल्ली में 10,000 क्लास 1 ऑफिसर लाल बत्ती वाली गाड़ी में जब घूम रहे थे और एक बार बाबा साहब से आकर मिल रहे थे, तो बाबा साहब को लगा कि चलो हमें बहुत कुछ नहीं मिला, लेकिन जो कुछ भी मिला है इससे भी हो सकता है समाज का कुछ भला हो जाए। तो बाबा साहब थोड़ा खुश हुए थे। 22% आरक्षण मिला SC/ST को। आज तक 75 साल की आज़ादी में 3% नौकरियां मिली हैं। कितने परसेंट? 3%। जो आज दरोगा में घूम रहे हैं ना, दरोगा में, टीचर में, दरोगा में, सिपाही में घूम रहे हैं ना, उनको बता देना बाबा साहेब के 4 बच्चों की कुर्बानी का ये इनाम है, तुम्हारे बाप दादा का इनाम नहीं है। अगर अपने अंदर काबिलियत होती तो 1947 से पहले चपरासी क्यों नहीं बने। ये बाबा साहब की कुर्बानी है। बाबा साहब ने कहा हमारे दलित समाज के लोगों को ये पूजा पाठ पाखंड अंधविश्वास से दूर हो जाओ, शराब मदिरा से दूर हो जाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। हम क्या करते हैं, जैसे हैं वैसे ही बच्चों को बनाते हैं। दिन भर दिहाड़ी करेंगे, 300 रुपये लाएंगे, 150 रुपये का पौवा चाहिए। क्या तो दर्द हो रहा है शरीर में, और दर्द हो रहा है तो दूध पियो ना, हड्डी मजबूत हो जाएगा। तो दर्द के लिए पौवा चाहिए। जैसा है वैसा बनाता है अपने बच्चों को। बाबा साहब ने नहीं कहा, बाबा साहब ने कहा कि मैं चाहता हूँ हमारे समाज के जो बच्चे हैं मेरे जैसे बने, शेर बने, दहाड़े, देश में नाम करे और समाज के बीच जाए, समाज के गरीब लोगों को ऊपर लेकर आए। मैं ऐसा चाहता हूँ समाज। हमारे समाज के लोग क्या हैं, जो पढ़ लिख लिया, 2 पैसे वाला हो गया, जो कुछ कर सकता है, वो समाज में नहीं जाता, नाम बदल के, टाइटल बदल के शर्मा जी बन जाता है, वर्मा जी। उससे भी खुश होता है, 2-4 पैसे कमा लेता है, तो मेहदार जाता है, अष्टजाम करवाता है। अरे बाबा साहेब की कुर्बानी से तुम्हें नौकरी मिली, किसी देवी देवता के एहसान के बदौलत तुम्हें नौकरी नहीं मिली, फिर क्यों जाते हैं वहां पर। बाबा साहब ने जो जो कहा ठीक उसका उल्टा हमारा समाज करता है, ठीक उल्टा, और चाहता है कि सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। अरे वोट डालकर तुम शासक बन सकते हो। बाबा साहब ने कहा ये मत भूलो, तुम्हारे बाप दादा इस देश के राजा महाराजा थे। रासू भगत के नाम से, अरे रासू भगत नहीं, राह बाबा का पूजा होता है आप में। ये राह बाबा नहीं थे, ये राहु थे, मगध पटना के राजा थे, जिनकी हत्या इस इंद्र ने की। बहुत लंबी कहानी है, वो नहीं बताना चाहते। इसी संविधान सभा में जाने के लिए महाराष्ट्र से चुनाव लड़े बाबा साहब अम्बेडकर, मनुवादियों ने हराया। सरदार पटेल ने क्या कहा, बाबा साहब के लिए संविधान सभा के दरवाजे तो क्या, हमने खिड़कियां तक बंद कर दी है, देखते हैं कैसा आता है, कैसे बाबा साहब आ जाते संविधान में। वहां से हराया। धन्य है मुस्लिम समाज के लोग, सिख समाज के लोग और चंडाल समाज के लोग। कलकत्ता में जयसोर और खुलना है, बंगाल में, कलकत्ता में नहीं, अभी उधर पूर्वी बंगाल में चला गया, पहले था जयसोर और खुलना। वहाँ के मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा बाबा साहब आप आइए हमारे यहाँ से हम आपको भेजते हैं संविधान सभा में। तो बाबा साहब वहाँ गए। जोगेंद्र नाथ मंडल, मुस्लिम समाज के लोग, सिख समाज के लोग, दलित समाज के लोगों के बदौलत बाबा साहब जयसोर और खुलना से चुनकर संविधान सभा में गए। जब संविधान सभा में गए तो इन मनुवादियों ने क्या किया, जब पाकिस्तान बना तो जयसोर और खुलना से, जहां से बाबा साहब चुनकर गए थे, उस एरिया को पाकिस्तान में दे दिया। जबकि फार्मूला क्या था
कि जिस एरिया में मुसलमान 50% से ज़्यादा हैं उसी एरिया को दिया जाएगा पाकिस्तान में। उस एरिया में 30% मुसलमान थे, फिर पाकिस्तान को कैसे दे दिया? पाकिस्तान को इसलिए दे दिया कि बाबा साहब संविधान सभा में ना आए। फिर बाबा साहब लंदन गए, अंग्रेजों को बोला कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। अंग्रेजों ने फिर गांधी को बुलाया, बोला अगर बाबा साहब संविधान सभा में नहीं पहुंचे तो आजादी भूल जाओ। ये कांग्रेस को समझ में आ गया। वही एम.आर. जयकर जो हिंदू महासभा का कट्टर नेता था, जिसके वजह से पाकिस्तान बना, उसको कांग्रेसियों ने बोला तू बैठ, और उसके सीट से बाबा साहब को चुन के संविधान सभा में भेजा। कब भेजा? जब अंग्रेजों ने डंडा किया तब। ये आपको नहीं भूलना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान चाहते थे, अगर वो संविधान बनता, आज हमारी बहू बेटियों को दूसरे के खेतों में गुलामी ना करनी पड़ती, आपको ना करनी पड़ती, जो बाबा साहब संविधान चाहते थे। बाबा साहब कैसा संविधान चाहते थे? बाबा साहब का संविधान ये नहीं है जिसे देश चलता है, ये भी आपको जानना चाहिए। लेकिन ये भी सत्य है कि बाबा साहब ने ही लिखा, ये भी सत्य है। लेकिन ये भी सत्य है कि जो जैसा बाबा साहब चाहते थे वैसा नहीं है, ये भी सत्य है। तो बाबा साहब क्या चाहते थे? बाबा साहब का संविधान था स्टेट एंड माइनॉरिटी, राज्य और अल्पसंख्यक। ये बाबा साहब का संविधान था। उसमें बाबा साहब ने क्या लिखा? बाबा साहब ने लिखा रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा। रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा, इनको मौलिक अधिकारों में शामिल करो। मनुवादी सरकारों ने 3 में से 1 को भी शामिल नहीं किया। अगर ये तीनों मौलिक अधिकारों में शामिल होता तो पैदा होने से पहले आपके लिए नौकरी रखी रहती। लेकिन मनुवादियों ने सोचा कि अगर ये मौलिक अधिकार में डाल दिया जाता है तीनों को, तो शूद्र तो राजा बन जाएंगे, क्योंकि मौलिक अधिकारों में डालने का मतलब सरकार को फिर देना पड़ता। तीनों में से 1 को भी नहीं किया। बाबा साहब ने बोला कि इस देश से ज्यादा, कांग्रेसियों ने क्या कहा? जातियां हिंदू धर्म के रीढ़ की हड्डी हैं। जातियां खत्म हो जाएंगी तो हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। उसको बोला ले जाओ, वापस ले जाओ। बाबा साहब ने बोला कि जब गुलाम ब्राह्मण भी था, गुलाम राजपूत भी था, गुलाम बनिया भी था, गुलाम मुसलमान भी था, गुलाम हम भी थे, तो उसके पास 100 बीघा जमीन, हमारे पास 1 बीघे को, इसका जवाब दे दो। अगर ये आजादी है तो उसके पास 100 बीघा जमीन, हमारे पास 1 बीघे क्यों? ये कैसी आजादी है? तो बाबा साहब ने कानून लाया कि मनुवादियों की, जमींदारों की जितनी जमीनें हैं सरकार उसको सीज कर लेगी, छीन लेगी, उसके बाद दोबारा से बंटवारा होगा। ये बाबा साहब ने लिखा स्टेट एंड माइनॉरिटी। मनुवादियों ने कहा, बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम आज बोलते आजाद हैं, ये कैसी आजादी? गुलाम अभी था, गुलाम हम भी हैं। उसके बाद 200 बीघे जमीन, हमारे पास 100 बीघे, 1 बीघे जमीन, हम कैसे मुकाबला कर सकते? इस देश में 40 करोड़ दलित ऐसे हैं जिनके पास 1 गज जमीन नहीं है, फिर घूमते हैं नशे में। हम आजाद हैं? ये कौन सी आजादी? बाबा साहब का जो संघर्ष था, अगर उस पर बोला जाए पूरी रात हो जाएगी, वो नहीं मिटेगा। तो मेरा यही कहना है कि बाबा साहब के विचारों को जानिए पहले और मानिए। दोस्त और दुश्मन की पहचान कीजिए। आपका दुश्मन मुसलमान नहीं है, ये आप हमेशा याद रखिए। दूसरे के बहकावे मत आइए। बाबा साहब ने कहा हम हिंदू नहीं हैं, तब आपको अधिकार मिला। अगर बाबा साहब कह देता हम हिंदू हैं, आपको अधिकार नहीं मिलता। आरक्षण के बदौलत इस देश में 14 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरियां मिली, दलितों को 14 करोड़ दलितों को सरकारी नौकरी मिली आरक्षण के बदौलत। 14 करोड़ घर तो ठीक हो गए ना, ये किसकी कुर्बानी है?
तो ये कुर्बानी आपको याद रखनी चाहिए। बाबा साहब के बदौलत 14 करोड़ दलितों को सरकारी नौकरी मिली। सबसे पहले ओबीसी के लिए बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी। अगर ओबीसी के लोग यहाँ बैठे हैं, इनके लिए मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले बाबा साहब ने ओबीसी की लड़ाई लड़ी, क्योंकि कांग्रेसियों ने कहा कि भाई तुम अपनी लड़ाई लड़ो, अपने लोगों की लड़ाई लड़ो, ये ओबीसी कहाँ ला रहे बीच में। ये सरदार पटेल जो खुद ओबीसी का था, इसने कहा हु आर ओबीसी। ओबीसी कौन है? ये अंबेडकर। तुम नए नए चमत्कार कहाँ से लाते हो? दलित है ये तो मैंने मान लिया, दलितों की बात करो, उनकी आरक्षण की बात करो, ये ओबीसी कहाँ से डाल दिया? बाबा साहब ने कहा एससी एसटी जो है वो तो है ही, लेकिन ओबीसी जो है इनका जो सामाजिक और आर्थिक कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है। और ओबीसी में भी हजारों ऐसी जातियां हैं जो जिनका लेवल, जिनका स्टेटस दलितों जैसा ही है। काका कालेलकर से संसद के लोकसभा में उस सर्वे को फड़वाया कि ये सही नहीं है, उसी से फड़वाया काका कालेलकर से। बाबा साहब ने चेतावनी दी नेहरू को कि अगर हिंदू कोड बिल लागू नहीं हुआ, ओबीसी आरक्षण लागू नहीं हुआ, तो मैं 1 मिनट तुम्हारे मंत्रिमंडल में नहीं रहूंगा। अभी महिलाएं यहाँ बैठी थी, चली गई। ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर रात भर शिव चर्चा हो, रात भर माता रानी का जागरण हो, चाहे कितना भी नींद आए, पानी मार मार के देखेंगे, हाँ शिव चल, यहाँ पर एक भी महिला नहीं। महिलाओं को अगर जानवर से इंसान किसी ने बनाया इस देश में, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को, शूद्रों को, जो शूद्रों की महिलाएं हैं, उनको अपना स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। ये जो ब्रेस्ट है, इसको ढकने का अधिकार नहीं था। ढकने का अधिकार ये था लगान दो और तब स्तन ढको। और लगान कैसा? अगर स्तन बड़ा है तो लगान बढ़ जाएगा, तब ढको। ये महिलाओं के लिए था। यही महिलाएं आसाराम जैसे दोगले बलात्कारी लोगों को गुरु मानती है। और एक नया है बागेश्वर बाबा, इसका इलाज महाराष्ट्र के लोगों ने किया, ये भाग कर बिहार में है। इस पर एफआईआर चल रहा है महाराष्ट्र में, इस पर एफआईआर चल रहा है। तो ये है 2 दर्जन बलात्कारी बाबा, 2 दर्जन बलात्कारी बाबा। आपने सुना होगा ये जो है राम रहीम, आसाराम, स्वामी भीमानंद, स्वामी नित्यानंद, फलाहारी बाबा, शाकाहारी बाबा, 10 दर्जन नेता तिहाड़ जेल में बंद हैं। फिर भी महिलाएं नहीं मानती हैं, बाबा के पास जाती हैं, बाबा का पैर दबाएंगी, अपने पति देव का पैर नहीं दबाएंगी। इनसे पूछा जाए कि तुम्हें आजादी किसने दी? क्या आसाराम ने दी कि झासाराम ने दी? बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लिखा, और हिंदू कोड बिल में महिलाओं के लिए लिखा कि अगर तुम्हारा आदमी तुम्हें छोड़ना चाहता है तो सबसे पहले उसको तलाक देना पड़ेगा, तब वो दूसरी शादी कर सकता है। पहले क्या था? मन मर्जी। एक बीवी से थोड़ा मन भर गया, दूसरी आ गई। 2-3 साल के बाद उससे भी मन भर गया, तीसरी आ गई। ये हिंदुओं में भी था। शोषण किसका होता था? महिलाओं का। बाबा साहब ने कहा ऐसा अब नहीं होगा, पहली वाली को तलाक दे, तब दूसरी वाली ला। और तलाक जब देगा तो तुम्हारा नाना नानी काकी सब याद आ जाएगी, क्योंकि उसको मुआवजा देना पड़ेगा जिसको तुम तलाक दे रहा है। ये बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में लिखा। आज लड़कियों को बाप की संपत्ति में उतना ही अधिकार है जितना लड़कों को है। ये आपको पता है? नहीं, बताइए ईमानदारी से। पहले नहीं था, ये हिंदू कोड बिल में लिखा बाबा साहब अम्बेडकर ने। अब आप ये बताओ कि लड़कियां, औरतें इससे मजबूत हुई नहीं हुई? कोई भी लड़की चाहे तो अपने बाप की संपत्ति में से हिस्सा ले सकती है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने इन औरतों को पैर की जूतियों को शेरनी बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने। फिर भी महिलाओं ने बाबा साहब को कभी अपना नेता नहीं माना। दुख की बात है, इन महिलाओं ने कभी बाबा साहब की बात नहीं मानी। इस देश की जब बॉम्बे
लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे बाबा साहेब जब अंग्रेजों का राज था। उस समय मजदूरों के लिए काम करने का जो टाइम था वो 16 घंटे था। 16 घंटे काम करना पड़ता था मजदूरों को। बाबा साहब अम्बेडकर ने मंत्री परिषद में रहते हुए 16 घंटे से 12 घंटे किया, उसके बाद 8 घंटे कराया। आज इस देश का मजदूर किसी भी देश के फैक्ट्री में, खेत में, बागान में काम करता है, कितने? 8 घंटे। किसका देन है? बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। मजदूरों ने कभी बाबा साहब को अपना नेता नहीं माना, कभी नहीं माना, लेकिन वही बाबा साहब ने 16 घंटे से 8 घंटे कराया। जब हम मजदूरों को बताते हैं तो बोलते हैं हमारी दिहाड़ी छूट जाएगी, तू देगा 300 रुपये। आप विश्वास नहीं करेंगे, 23 साल इसी काम को मैंने किया है। 23 साल में 23 लाख रुपए मेरा नुकसान हुआ। जब प्रोग्राम होता है देश के किसी भी कोने में, अपना काम छोड़कर अपने पैसे लगाकर हम जाते हैं। क्या आज आए हैं तो क्या पैसा नहीं लगा होगा? क्या मेरा टाइम खराब नहीं होगा? नवंबर में आया था, अभी दिसंबर में भी आएंगे। पूरे देश में हम यही काम करते हैं। 2 घंटा से ज्यादा हम कभी नहीं पढ़ाते कॉलेज में। चाहे तो हम 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, हम उतना ही पढ़ाते हैं कि मेरा गुजारा हो जाए, और बाकी समय आपको तैयार करने में हम लगाते हैं। 23 साल इस काम को किया। दिल्ली में जब ये बातें करते थे तो लोग जब चढ़ने लगते थे तो पीछे से ईंट पत्थर फेंकते थे। ये क्या बोल रहा है? आज पूरा देश बोल रहा है। जो भाषा में बोल रहा है वो पूरा देश बोल रहा है। जो नौकरी करते हैं, पीएफ तो जानते होंगे, पीएफ, ईएसआई, ये तो जानते होंगे। पीएफ और ईएसआई की व्यवस्था, इंश्योरेंस की व्यवस्था मजदूरों के लिए किसने की? बाबा साहब अम्बेडकर ने की। मजदूरों ने कभी उनको नेता नहीं माना। ये बड़ी दुख की बात है। बाबा साहब ने देश में 5 बड़े बांध बनाए, जिसमें हीराकुद बांध, भाखड़ा नांगल बांध सबसे विश्व प्रसिद्ध है। 5 बड़े बांध बनाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की, जिसके अंडर में सारे बैंकिंग सिस्टम चलता है देश का। ये आपको पता है या नहीं है? आपका अकाउंट है बैंक में? नहीं, बैंक में जो भी काम होते हैं ये फार्मूला बाबा साहब अम्बेडकर की है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की बाबा साहब अम्बेडकर ने। ये आपको पता होना चाहिए। आप क्या जानते हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिख दिया? संविधान तो कुछ भी नहीं है। बाबा, आप सांस भी लेते हैं तो बाबा के बदौलत, आप खाना भी खाते हैं तो बाबा की बदौलत। इलेक्शन कमीशन की स्थापना बाबा साहब ने की, महिला आयोग की स्थापना बाबा साहब ने की, प्रत्येक जिले में रोजगार कार्यालय की स्थापना बाबा साहब ने की, वित्त आयोग की बाबा साहब ने स्थापना की, फाइनेंस कमीशन की स्थापना बाबा साहब ने की, संविधान बनाया बाबा साहब अम्बेडकर ने। इस देश के भगवानधारी नेताओं ने क्या किया, ये आपको पूछना चाहिए। 1919 से पहले हिंदू नहीं था इस देश में, शब्द नहीं था। ये मुगलों द्वारा दी हुई गाली है। 1919 से पहले आप क्या थे? शूद्र। 1919 के बाद आप बन गए हिंदू। किस लिए? वोट दो, राजा बनाओ और अपनी मां बहन की इज्जत लुटवाओ। ये आप कर रहे हैं। पहले ही मैंने बोला कि मैं बोलूं, रात भर बोलूं, 24 घंटे कैडर देने का रिकॉर्ड मेरे पास है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि जो लोग बोलना चाहे वो बोले। अगर किसी को ठेस पहुंची है मेरी बातों से तो मैं क्षमा नहीं मांगता, वो आकर मेरे से डिबेट कर लेना। हर शब्द का जवाब मेरे पास है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।